जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप आज सभी मित्रों के लिए दोस्तों आज डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स का दोस्तों मॉडल पेपर पहला लेके आए हैं। दोस्तों क्या डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स का दोस्तों मॉडल पेपर नंबर पहला है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ब्रह्मास्त्र की तरीके से कार्य करेगा दोस्तों, आपके एग्जाम पे अंतिम प्रहार होने वाला है, क्योंकि मॉडल पेपर ही आपको अब अच्छे नंबर दिलाने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों मॉडल पेपर के माध्यम से कैसा पेपर आपके एग्जाम में आता है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी पैटर्न पे लेके आए हैं दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुकल्पीय प्रश्न दोस्तों कितने आते हैं, 5 बहुकल्पीय प्रश्न आते हैं, 6 अतिलघुत्तरीय प्रश्न आते हैं और दोस्तों 7 लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। टोटल आपका 25 नंबर का दोस्तों पेपर आता है। उसी सेम पैटर्न पे दोस्तों लेके आएंगे कैसे पेपर का पैटर्न होता है और कैसे प्रश्न दोस्तों आते हैं, और आपको 1 घंटे का समय मिलता है। उसी समय के अंतर्गत आपको पूरा पेपर सॉल्व करने होते हैं दोस्तों। ठीक है, टोटल दोस्तों आप सभी मित्रों को कितने प्रश्न करने, 18 प्रश्न दोस्तों करने हैं। इसलिए बड़े ही मेहनत के साथ देखिएगा वीडियो को और बहुत ही लगन, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, तो ज्यादा आप सभी मित्रों का समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती, आपका एग्जाम बहुत जल्दी ही लगा है ना, इसीलिए आपके मॉडल्स पेपर आज से प्रोवाइड हो रहे हैं। तो बड़े ही ध्यान से और आप मॉडल पेपर को सॉल्व करिएगा। आप बताइएगा अंतिम समय में सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करके कि आपके 25 में कितने नंबर बने, उसको कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी मॉडल पेपर को जो सॉल्व करने का प्रयास करें, और जो हम जैसे बताते वैसे सॉल्व करिए, तो तब भी आपका अच्छे नंबर दोस्तों आ जाएंगे। और जिन्होंने थोड़ी मेहनत की तो उनके तो बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। कहने का मतलब 25 में 25, जिसने ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ अपना बहुत शिद्दत के साथ अपना कार्य किया, मेहनत की, उसके 25 में 25 नंबर भी दोस्तों मैथ में आएंगे, यदि ईमानदारी के साथ आप मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे और ईमानदारी के साथ आज तक आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मॉडल पेपर डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको पता कितने आते हैं, 5 प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों देखो पहला कहता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कि 0.01024 की होल पावर 1/5 का मान होगा। तो इसके देखिए दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं, इसको दोस्तों, इसको 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 4 बार लिख सकते हैं। कितने, 5 बार, 1 2 3 4 और एक 5 होगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, 64 चक्कू 256 और 256 चक्कू कितना, 1024। ध्यान समझिए कैसे, 4 चक्कू 16, ठीक, और 16 चक्कू दोस्तों 64 और 64 चक्कू दोस्तों 256 और 256 चक्कू दोस्तों 1024 हो गए। राइट, यानी कि 1024 हो गया। लेकिन देखिए पॉइंट कितने अंक दोस्तों, यहाँ 1 अंक बाद पॉइंट है, फिर यहाँ भी 1 अंक बाद, यहाँ भी 1 अंक बाद, यहाँ भी, तो कितने टोटल कितने अंक होंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5। शोभा बढ़ाने के लिए 0 को लगा लेते हैं। देखिए कितना, यानी कि 0.4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको इतने वाले को, इसने 0.01024 को 0.4 का की पावर 1 कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। या 0.4 को दोस्तों हमने 5 में मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5, और उसकी पावर कितना, 1/5, 5 कैंसिल, कितना 0.4 आएगा। कौन सा ऑप्शन देखिए फटाक से, ऑप्शन नंबर दोस्तों 4th, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4th वाला सही हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न क्यों चला, कह रहा वर्ग के विकर्ण। देखिए अगला प्रश्न कहता भैया आपसे कि वर्ग के विकर्ण कितने कोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण कितने कोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दोस्तों वर्ग ऐसे होता है कुछ, ये वर्ग कुछ ऐसे ही बनाते हैं दोस्तों। देखिए ऐसे ही वर्ग बनता कि नहीं, और ये देखिए ये इसके विकर्ण हो गए, ये इसके दोस्तों क्या हो गए, ये वर्ग के विकर्ण हो गए। ठीक है, तो कह रहा है ये जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल इधर भी, तो ये एंगल और ये एंगल, देखिए ये जो हमने डिजाइन बना दिया है अंदर, ये पूछ रहा है ये वाला एंगल, ये वाला जितना हमने 1.5 से कहते हैं, ये कितने का, वर्ग के विकर्ण
वर्ग के विकर्ण कितने कोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखो 90 डिग्री पर ना, ये 90 हो जाएगा, इधर भी 90 हो गया, ये भी इधर भी 90 होगा, इधर भी 90। देखिए 9 9 180 270 360, टोटल 360 होता है कि नहीं। यानी कि कहने का तो वर्ग के विकर्ण कितने कोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे दोस्तों, 90 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा है sin 2a बराबर, sin 2a बराबर दोस्तों आपसे कहा है 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होता है। कह रहा है ये जो sin 2a है, क्या यहां लिखा है sin 2a बराबर 2 sin a, ये कब सत्य होगा। कहा कब सत्य, जब a बराबर होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री दोस्तों। तो ये दोस्तों बारी बारी से इसमें चेक कर लें। यदि हम a बराबर यहाँ a बराबर यदि 0 डिग्री रखें तो कितना आएगा। देखिए दोस्तों, यदि a बराबर 0 रखो तो sin 2 इंटू 0, एक पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कितना होगा sin 0 हो जाएगा। और आपको पता है sin 0 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, sin 0 की वैल्यू 0 ही तो होती। यदि आप लोगों को मान sin 0, sin 30, cos 30, tan 30, cosec 30, यदि आपको त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं 6, sin, cos, tan, cot, sec और cosec, यदि इनके मान निकालना नहीं आते हैं और आपको मान नहीं याद होते हैं तो आपको हमने एक गजब की ट्रिक आपको YouTube पे हमने बताई है। तो उस ट्रिक को हम, उस वीडियो को हम, आपका लिंक जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो बहुत कम समय में, बहुत ज्यादा 1 मिनट का समय लगेगा, आपको सारे मान तुरंत आप टेबल बना सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक हमने आपको बताई है मान निकालने की, किसी भी का एंगल का, sin 30 का कहे, cos 30 का कहे, tan 30 का कहे, tan 45 का कहे, cosec 45 का कहे, sec 90 का कहे, किसी का भी यदि आपसे मान पूछे वहां से आपसे निकाल लेंगे। तो उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आसानी से देख लीजिएगा। ठीक है, यदि किसी को डाउट है, यहाँ देखिए 2, इसमें देखिए 2 sin a है तो यानी कि 2 हो जाएगा, और sin a की वैल्यू कितना 0, तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, 2 गुणे 0 यानी कि 0। देखिए LHS में भी क्या रखा, यदि हम a बराबर 0 रखे तो भी 0 आ रहा, और RHS में a बराबर 0 रखे तब भी 0 आ रहा, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही है। यदि हम a बराबर यहाँ 0 डिग्री रख दे दोस्तों तो हमारा ये प्रतिबंध sin 2a बराबर 2 sin a सत्य हो जाएगा। 30 रखेंगे दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि sin 30 यहाँ रखेंगे तो ये वाला 60 डिग्री हो। देखिए यहाँ पे 0 के a के स्थान पर कितना रखते हैं, यदि a के स्थान पर 30 डिग्री रखते हैं तो यहाँ कितना sin 60 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। और आपको पता है sin 60 की वैल्यू कितनी होती, √3/2 होती। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, यही तो होती है, √3/2 होती है। और यदि यहाँ रखेंगे तो देखिए 2 इंटू sin 30, और sin 30 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती, 1/2 होती, तो 2, और sin 30 की वैल्यू 1/2, देखिए कट जाएगा, ये इधर आएगा 1, और यहाँ कितना आ रहा है √3/2 आ रहा है। देखिए अलग अलग है, तो यही ऑप्शन 0 सही हो जाएगा। बारी बारी से ऐसे चेक कर लेंगे, कोई नहीं संतुष्ट करेगा, सिर्फ 0 वाला ही संतुष्ट करेगा। जब a बराबर 0 डिग्री होगा तभी ये वाला प्रतिबंध सही होगा। अगले बात करते हैं, काश 25, 27, 21, 23 और 22 की माध्यिका ज्ञात कर लीजिए कि माध्यिका होगी। तो दोस्तों सबसे पहले माध्यिका को ज्ञात करने के लिए, भैया माध्यिका को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही मतलब क्या होगा, बढ़ते हुए क्रम, अवरोही यानी कि घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे। दो में से किसी एक क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं दोस्तों, तो इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले देखिए 21 आएगा भैया, सबसे पहले कौन सा आएगा 21 आएगा, ठीक। उसके बाद कौन सा आएगा 22 आएगा, उसके बाद भैया कौन सा आएगा 23 आएगा, उसके बाद 25, और उसके बाद दोस्तों कौन सा आएगा 27 आएगा। यानी 21, 22, 23, 25, 27, 1 2 3 4 5 अंक हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 अंकों का। यानी कि दोस्तों आपको पता है n वाला कितना होगा यहाँ से 5। और माध्यिका ज्ञात करने के लिए दोस्तों फार्मूला क्या होता है, n वाला 5 यहाँ लगा रहे हैं। माध्यिका ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, माध्यिका यदि क्या होता है n कैसी संख्या है विषम, यदि विषम होता है सम के लिए माध्यिका का फार्मूला अलग होता है और विषम के लिए माध्यिका का फार्मूला अलग होता है। तो यदि यहाँ पे क्या है n विषम है तो विषम के लिए माध्यिका का फार्मूला होता है n+1/2 वहाँ पद दोस्तों, ठीक है, n+1/2 वहाँ पद। तो n दोस्तों कितना 5, तो 5+1/2 वहाँ पद, यानी कितना 6/2 वहाँ पद। काट लोगे दोस्तों इसको तो कितना हो जाएगा, इसको जब काटेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 3 6 होगा कि नहीं, यानी कौन सा आएगा पद आएगा, यहां पे लिख दे 3वां पद, ये तो आएगा काटने पर क्या 3वां पद। तीसरा पद कौन सा होगा,
पहला ये हुआ था कि दूसरा या तीसरा है, यानी कि ये 23 होगा, यानी कौन सा ऑप्शन इसमें होगा? ऑप्शन नंबर 3। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। माध्यिका यदि n बराबर विषम है तो फार्मूला n+1/2 वहां पद होगा। फार्मूला पता है, फटाक से आप इसको निकाल लेंगे। चलिए अगले प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। अंतिम बहुकल्पीय प्रश्न है जो वस्तुनिष्ठ अपना प्रश्न है, अंतिम है दोस्तों। कहा निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या नहीं, यानी अपरिमेय संख्या नहीं तो क्या पूछ रहा? परिमेय संख्या पूछ रहा। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याओं को P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q भैया यहाँ Q ≠ 0 होता है। मतलब Q कभी 0 नहीं होगा, कोई भी नंबर हो सकता है 0 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जब 0 हो जाएगा तो P/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी तो अनंत होता है, अपरिभाषित होता है। तो उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या कहें या इन्हीं को कहते हैं करणीय संख्याएं। हमने आप सभी मित्रों को पहला ही चैप्टर बताया करणीय संख्याएं। वे संख्याएं, करणीय संख्या किसे कहते हैं? जो क्या परिमेय संख्याएं और क्या पूर्ण संख्याएं। परिमेय संख्या तथा पूर्ण संख्याओं को छोड़कर जो संख्याएं बचती हैं क्या कहते हैं? करणीय संख्याएं दोस्तों कहते हैं। तो यानी कि ये पूछा अपरिमेय संख्या, तो ध्यान से आप पूरा क्वेश्चन ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। कहा निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या नहीं है। नहीं पे दोस्तों विशेष का ध्यान दीजिएगा, ये नहीं हो इसीलिए मैंने गोला इस पे खींच दिया, क्योंकि ये आप देखा निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या रूट पाई देखा, क्योंकि ये पढ़ के आप पहले से गए और रूट पाई को फटाक से टिक कर देंगे कि अपरिमेय संख्या रूट पाई निकली। यहां पूछा है अपरिमेय संख्या नहीं है, तो दोस्तों रूट पाई भी आपकी क्या है? रूट पाई भी आपकी क्या है? अपरिमेय संख्या है। और रूट 2 भी अपरिमेय संख्या है। और जो ई बी है दोस्तों आपकी क्या? अपरिमेय संख्या, क्योंकि ई होता है प्राकृतिक लघुगुणक का आधार होता है। हमने अलग से आपको नोट्स में लिखवाया था कि रूट पाई, रूट 2 और ई कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्या होता, बचा क्या? 2, यानी कि ये हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। ये अपरिमेय संख्या नहीं गई, क्योंकि 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1। हमने कहा P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या है जहां Q ≠ 0 वो क्या कहलाती? परिमेय संख्या। अब 2 दोस्तों है तो 2 के नीचे 1 मान सकते हैं, है क्या? 2/1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो P/Q के रूप में हो जाएगी, यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या नहीं, यानी कि परिमेय संख्या पूछ रहा। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब चलते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्न की ओर। ठीक दोस्तों, ध्यान से देखिए भैया, अतिलघुत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, आप लगाते रहिए और बताइए भैया अंतिम समय में बताइएगा आपके 25 में कितने नंबर आते हैं। देखिए आपका अतिलघुत्तरीय प्रश्न क्या कहता है? अतिलघुत्तरीय अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ध्यान से देखिए भैया, अतिलघुत्तरीय प्रश्न भैया, प्रश्न संख्या 6 आपसे भैया कह रहा है कि √5 की पावर 2x+3 और 25 × 5 की पावर 2x-1 को हल कीजिए। को हल कीजिए। देखिए भैया अतिलघुत्तरीय प्रश्न कितने नंबर के दोस्तों आते हैं? 1-1 नंबर के आते हैं। कहा √5 की पावर 2x+3 और 25 इंटू, यहाँ इंटू लगा है, 5 की पावर 2x-1 को हल कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले प्रश्न नोट कर लेते हैं। बराबर 25, ये कितना हो गया? 5 की पावर कितना? 2x-1। देखिए दोस्तों ये तो रूट लगा, सॉरी यहाँ पे रूट लगा था ना। अब इसको दोस्तों ये लिख सकते 5 की पावर 1/2 लिख सकते, कोई दिक्कत? रूट का मतलब ही कितना होता है? 1/2 की पावर कितना? 2x+3 बराबर कितना? 25 को दोस्तों 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये कितना लिखा? 5 की पावर 2x और -3 लिखा है, -1 लिखा है दोस्तों। ठीक है, आपको पता है, देखिए ये क्या होता है? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। 5 की पावर कितना? 1/2 और इंटू कितना हो जाएगा? 2x+3 हो गया। देखिए कितना होगा? 2x+3 हो गया। यानी ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते? या डायरेक्ट इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 2x+3 से करेंगे, तो 2x+3 हो गया बटे कितना हो गया? 2 बराबर यहाँ मल्टीप्लाई। देखिए ये जब आधार समान होते हैं दोस्तों तो घाते जुड़ जाती हैं। क्या? जब आधार समान होते हैं तो घाते जुड़ जाते हैं, यानी कि 5 की पावर कितना? 2 और प्लस का 2x माइनस का
1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। जब आधार समान है, ये देखिए आधार समान है तो उनकी घातें भी आपस में बराबर होती। ये आधार तब भी समान हो जाएंगे, समान हो सकते हैं जब उनकी घातें आपस में बराबर होती। इसलिए कहा जब आधार समान होते तो उनकी घातें आपस में दोस्तों बराबर होंगी। यानी कहने का मतलब 2x + 3/2 इक्वल टू दोस्तों कितना 2 + का 2x - 1। इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। देखिए तो ये हो जाएगा 2x + 3/2 बराबर, देखिए 2x हो गया जाके, और ये 2 प्लस का -1 यानी कि माइनस का कितना प्लस का 1 बचेगा दोस्तों कि नहीं? ये तो बचेगा भैया। भाई देखिए ये 2x था, उसको नोट कर लिया, 2 में से माइनस का एक जगह तो प्लस का 1 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो यानी कितना 2x + का 3। अब 2 की मल्टीप्लाई इससे करोगे दोस्तों तो 4x और प्लस का कितना हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसको 2x को उधर उठा के ले जाइए तो कितना हो जाएगा, और 3 यहाँ है, 2 को इधर ले आइए। समान पदों को एक साथ में रखते हैं, यानी कि देखिए नंबर को साथ में, तो 3 है यहाँ तो 3 को ऐसे ही रखा और 2 को इधर लाए तो इधर प्लस था, बराबर की तरह आएगा माइनस का हो जाएगा 2, और बराबर 4x ऐसे ही रहा, और ये 2x को उधर ले जाएगा माइनस का 2x हो गया। ठीक दोस्तों, अब इधर लगा देते हैं। तो 3 में से 2 गए तो कितना बचा भैया, 1 बचा जाके। इसके बाद यहाँ लिखिएगा, और 4x में से माइनस का 2x जाएगा तो कितना बचेगा 2x बचेगा। और आपको पता जो चीज़ गुणे में होती है कहाँ जाती है दोस्तों, बटे में जाती है, यानी कितना 1/2। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, यही इसका आंसर होगा। देखिए कितना आसान प्रश्न है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तब तक आप इसको लगा लीजिए प्रश्न संख्या 7 की ओर। देखिए भैया 7वां प्रश्न कहता है, हमने कहा आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिख के लेके आए हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे भैया कहा है क्वेश्चन नंबर 7, एक लंबवर्ती बेलन का वक्र पृष्ठ 140 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, भैया ये लाइन रफ कर रहे हैं, सेंटीमीटर है, तथा आधार का व्यास दोस्तों कह रहा है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन की दोस्तों ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है ये, कहा भैया ध्यान से देखिए भैया इस प्रश्न आपसे भैया कहा एक लंबवर्ती बेलन का वक्र पृष्ठ कितना 140 पाई है। ठीक, उसके बाद का बेलन का आधार का व्यास दोस्तों दे रखा। तो आधार व्यास दे रखा क्या, सबसे पहले लिखोगे दिया है, क्या दिया दोस्तों, व्यास बराबर आपको दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर। और आपको पता है जो व्यास होता है त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। तो यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास त्रिज्या दोस्तों कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर कितना व्यास बटे 2। यही तो होता कि नहीं होता। तो भैया त्रिज्या r होती है और व्यास आपको पता है व्यास 20 सेंटीमीटर दे रखा है, बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो r बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2 × 2 2 × 2 और 0 यानी कि 10 सेंटीमीटर दोस्तों क्या हो गया हमारा, त्रिज्या हमारी कितनी हो गई दोस्तों 10 सेंटीमीटर हो गया, राइट। तो आपसे पूछा बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए दोस्तों, और आपको दे रखा है लंबवर्ती बेलन का वक्र पृष्ठ दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, तो बेलन का दोस्तों वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ आपको दे रखा है। पहले बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दे रखा है, वक्र पृष्ठ दोस्तों दे रखा है आपका कितना 140 पाई, 140 पाई वर्ग सेंटीमीटर, राइट। और दोस्तों आपको पता है बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना 2 पाई आर एच होता है। ये तो होता है बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच बराबर कितना हो जाएगा 140 पाई। तो देखिए दोस्तों पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक, पाई से पाई कैंसिल होगा। निकल यहाँ देखिए हमारा बच्चा क्या जाके 2 आर और एच बराबर कितना हो गया जाके 140 हो गया। अब इधर सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए थोड़ा सा बचा है।
अब देखिए आर बराबर आपको देखा 10 सेंटीमीटर, आपको ज्ञात क्या करना है, तो बेलन की ऊंचाई ऐसे ज्ञात करना ना। और यहां से देखिए दोस्तों आर पता है आप कितना 10 सेंटीमीटर है, यानी कितना हो जाएगा 2 गुणे आर हमारा 10 हो गया जाके, और इंटू एच तो था ही बराबर 140। अब देखिए जो चीज गुणे में होती है कहाँ जाती है भैया, बट्टे में जाती है। तो पहले इसकी मल्टी 2 गुणे 10 यानी कि 20, एच बराबर कितना 140। और जो चीज गुणे में होती है भैया कहाँ जाती है, बटे में, यानी कि 140, और बटे गुणे में था एच के, यानी कि बटे में, यानी कितना 20 हो गया। 20 से कम 20, 20 दूना 20 से कम 20 हो गया क्या। अब देखिए 20 सती कितना 140 होता है, या 0 0 काट देते, 2 1 कम 2 214, यानी कि अच्छा कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा था तो बेलन की ऊंचाई, अतः आंसर लिखने का तरीका ये, अतः बेलन की ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर, कितनी 7 सेंटीमीटर। ठीक भैया, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ध्यान से, प्रश्न संख्या 8 दोस्तों क्या कहता है, तब तक इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं भैया, ध्यान से देखिए प्रश्न संख्या 8। देखिए भैया प्रश्न संख्या 8 कहता है, लिखिए भैया फटाक से। प्रश्न संख्या 8 आपसे कहा भैया दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त अंकों का योग 10 से अधिक होने की संभावना ज्ञात कीजिए दोस्तों, क्या होने की संभावना ज्ञात कीजिए। देखिए भैया बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत छोटा सा है। आपसे भैया कहा है दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त अंकों का योग 10 से अधिक, मेन चीज ध्यान दीजिए क्या कहा, 10 से अधिक हो दोस्तों। तो प्राप्त अंकों का योग 10 से अधिक होना चाहिए ना, तो प्राप्त अंकों का योग 10 से अधिक। आपसे कहा दो पासों को एक साथ उछालने पर दो पासों पर प्राप्त अंकों का योग 10 से अधिक। मतलब यदि दो पासे हम उछाले हूं, तो यदि उन दो पासे होते लूडो का पासा, तो आपने देखा होगा जब उनको उछाले हो दो पासों को, तो उनपे जो अंक आए उनका योग दोस्तों 10 से अधिक हो। तो कौन कौन सी कंडीशन में 10 से अधिक हो जा सकता है दोस्तों, देखिए ध्यान से। सबसे पहले यदि पहले पासे पे 5 आ जाए, यदि पहले पासे पे 5 आ जाएगा, और दूसरे पासे पे दोस्तों कितना, यदि 5 आएगा तो 5 + 5 10 ही होगा, निकल कहा 10 से अधिक। तो यानी कितना, दूसरे पासे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। पहली संभावना तो ये हो गई, 5 और 6, यदि पहले पे 5 आए तो दूसरे पे दोस्तों कितना 6 आ जाएगा। दूसरा देखिए इसके आगे कामा लगा के लिखिएगा, यदि दूसरे पासे पे दोस्तों जो पहले पासे पे यदि 6 आ जाए और दूसरे पासे पे कितना आ जाए 5। इस बार क्या किया, जब हमने दोनों पासों को उछाला तो पहले पासे पे 6 आया, दूसरे पे 5 आया। तीसरी कंडीशन देखिए दोनों पासों पे 6 आ जाए। और भी कोई कंडीशन दोस्तों, और भी कोई कंडीशन दोस्तों नहीं ना। तो संभावित को परिणाम कितने हुए, संभावित परिणाम दोस्तों कितने हुए, 1 2 3 हो गए हमारे पास। संभावित परिणाम कितने, 3। और कुल परिणाम कितने होंगे दोस्तों, कुल परिणाम मतलब यदि हम पासों को उछालते, दो पासों को उछाले हूं दोस्तों, तो कितने परिणाम होंगे उसके, कुल परिणाम कितने होंगे दोस्तों, 36 होंगे कि नहीं, 36 जोड़े बनेंगे। ऐसे करके जोड़े बनाने आपको आते हैं ना, कितने जोड़े बनेंगे, 36 जोड़े बनेंगे। आप सभी मित्रों को जोड़े बनाने आते होंगे, नहीं आते क्या,
सभी को जोड़े तो बनाने आते होंगे। 36 कुल परिणाम कितने होंगे? 36 परिणाम होंगे। दिखा दे कैसे? आपको आते होंगे ना 36 परिणाम बनाने? नहीं आते, चलो एक बार फटाक से देख लीजिए, बहुत जल्दी दिखा देते हैं। 36 परिणाम, जैसे पहले पासे पे एक आया, दूसरे पासे पे भी एक आया, दूसरे पासे पे, अगले पासे पे देखिए, पहले पे एक, दूसरे पे दो, पहले पे एक, तीसरे पे 3, फिर पहले पर एक, तीसरे पे दूसरे पे 4, फिर पहले पे एक, फिर दूसरे पे 5, और फिर पहले पे एक और दूसरे पे 6 आया। राइट, ये देखो 6, 1 2 3 4 5 6 होगा। फिर इसी प्रकार कितना, पहले पे 2, फिर 1, फिर कितना, इसी पर बढ़ता जाएगा नहीं, फिर 2, फिर कितना 2, फिर 2, फिर कितना 3, फिर पहले पे 2, तो फिर 4, फिर देखिए भैया 2 5 और फिर कितना 2 6। दोस्तों आप बढ़ा लोगे ना, ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएंगे? फटाफट देखिए, अगला देखिए 3, फिर 1 आएगा, फिर 2 1 ऐसे बढ़ते जाएंगे, फिर कितना 4 1 संभावना बता रहे हैं, फिर कितना 5 1 और फिर 6 1 ऐसे बढ़ते जाएंगे कि ना। देखिए तो 1 2 3 4 5 6, एक देखिए इधर 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे सारे बन जाएंगे ना इसके। अगला कितना होगा 3 1, फिर 3 2, ये लास्ट वाले अंक ऐसे चलते रहेंगे, ये वाले 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6, और यहाँ फिर एक, यहाँ पे बढ़ता है 3, यहाँ 3 आया, फिर यहाँ पे 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों कितना देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, यानी कि इधर भी 6 इधर भी, टोटल परिणाम कितना 6 गुणे 6, यानी कि 2 पासे की बात जब कहे तो कुल परिणाम दोस्तों कितना 6 गुणे 6, यानी कितने परिणाम कुल होंगे? पासों की बात करें 36 परिणाम होंगे। कुल परिणाम कितने होंगे? 36। मुझे उम्मीद आप बना लेंगे। हम एक बार बना दे रहे हैं, कितना देगा 3 2, जिससे आगे के प्रश्न आपकी दिक्कत ना हो, थोड़ा समय भले लग जाएगा लेकिन आपको दिक्कत नहीं आएगी। 3 5, जिन मित्रों को नहीं आता है उनको आसान हो जाएगा। अब देखिए पहले पे 4, दूसरे पे 1, तो इस पे देखिए, इस पे 4 हुआ, पहले पे 4, दूसरे पे फिर 4, पहले पे 4, दूसरे पे कितना 5, और पहले पे 4, दूसरे पे कितना 6, हो गया कि नहीं? पहले पे 5, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, और पहले पे तो 5 ही चल रहा, फिर चौथे पर 4, पांचवें पर सॉरी 5 और ये कितना 6। राइट, फिर अगला देखिए, ये 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, देखिए टोटल 36। एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, 36 टोटल परिणाम कितने बन गए? 36। हमने आपको बना के दिखा दिया जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, कुल परिणाम 36 होंगे दोस्तों। कहाँ से 36 परिणाम आए हमने आपको बना के दिखा दिए। तो आपसे पूछा था 10 से अधिक होने की संभावना ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी यहाँ से? प्रायिकता या 10 से अधिक होने की संभावना, इसलिए लिखो 10 से, अंकों का योग 10 से अधिक होने की संभावना, अंकों का योग 10 से अधिक होने की संभावना भैया। वरना कैसे निकालते थे? संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। कितनी? संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 12, यानी कितना 1/12 हो जाएगा दोस्तों। राइट, ये आंसर आ गया। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 9 की ओर। आपसे पूछा था संभावित परिणाम 10 के अंकों की संभावना कितनी होगी? तो अंकों का 10 से अधिक होने की संभावना कितनी? 1/12 हो सकती दोस्तों। ठीक है, तो ये होगा ऐसे प्रश्नों को लगाने का। अब दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त अंकों का योग 8 से अधिक या 8 होने का या 10 होने का पूछ सकता है। अंकों का योग 10 होने की संभावना ज्ञात कीजिए, अंकों का योग 5 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। यहां पे कोई भी डिजिट चेंज कर सकता है। ठीक है, आप निकालोगे जितनी संभावनाएं आएंगी, जो संभावित परिणाम जितने आएंगे, और टोटल परिणाम यही है 36 ही रहेंगे। दो पासों का बात करेगा। राइट, चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 की। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए प्रश्न संख्या दोस्तों 9 कह रहा है, डन। प्रश्न संख्या दोस्तों 9 कहा है आपसे, ध्यान से देखिए। यहां का 2x क्यूब माइनस का a स्क्वायर x, 2x क्यूब माइनस का a स्क्वायर x माइनस का a क्यूब को x माइनस a से भाग दीजिए। x माइनस a से दोस्तों भाग दीजिए। कहा 2x क्यूब माइनस का a स्क्वायर x और माइनस का a क्यूब को x माइनस a से भाग दीजिए। देखिए भैया,
देखिए प्रश्न को एक बार लिख लीजिए कापी पे और फटाक से सरसरी निगाह से मिला भी लीजिए करिएगा, ठीक है। जब पेपर बोर्ड जब आप करेंगे अपने एग्जाम में, एक बार प्रश्न कापी से पेपर से नोट करिए, फिर पुनः मिला जरूर लीजिए। देखिए कह रहा है इसको इससे भाग करना है, तो x मैंने से लिख लिया फटाक से भैया, राइट। अब देखिए कैसे भैया भाग करने का तरीका क्या है। सबसे पहले देखिए इसको काटना होता, पहले नंबर वाले को काटना होता, तो इसको काटेंगे तब जब ये बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना है x है, यहाँ कितना 2x³ है, तो यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसके x² से मल्टीप्लाई कर दें, तो यदि इसके पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसके गुणे में 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा दोस्तों, और x की मल्टीप्लाई x करेंगे तो x इंटू कितना x², और आपको पता गुणे में घाते जुड़ते, तो x इंटू x 1 + 2 यानी कितना x³ हो जाएगा, यानी 2x³ हो गया। अब अगले से बात करेंगे तो यहाँ इसके पहले प्लस है, प्लस और माइनस हो जाएगा कितना 2, और यहाँ पे a 2a दोस्तों कितना हो जाएगा, और x², राइट, 2ax² हो गया। अब चिन्ह दोस्तों जब इसको जोड़ेंगे, जब इसको घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस का हो जाएगा। ये देखिए प्लस का 2x³। अब ये इस चिन्ह से जो नीचे चिन्ह नए चिन्ह लगाए उनसे हमारा मतलब होता है, तो दोस्तों ये कैंसिल हो गया, बचा क्या जाके प्लस का 2ax² और माइनस का कितना दोस्तों a²x बचा जाके, राइट। अब देखिए इतना बचा 2ax² माइनस का a²x बचा जाके दोस्तों। अब देखिए इसको काटना है तो कितना प्लस के 2ax से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको देखते हुए एक x था और यहाँ पे कितना 2a फालतू था और एक x फालतू था, उसी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ कितना 2 हो जाएगा, a हो जाएगा दोस्तों, और ये x आधार समान घाते जुड़ जाएंगी, 1 + 1 2 हो जाएगा, माइनस देखिए प्लस और यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, देखिए यहाँ प्लस, यहाँ देखिए सॉरी दूसरे नंबर पे यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो माइनस और प्लस माइनस कितना हो जाएगा टू है, देखो 2 है और यहाँ पे 1 मान सकते हैं कि नहीं, 1 × a, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और a की मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो a² हो जाएगा, और x तो था ही, राइट। अब देखिए चिन्ह के माइनस का, ये प्लस का, फिर कट गए तो बचा क्या, देखो 2a² प्लस का और माइनस का a², तो बचेगा क्या दोस्तों a², बचेगा। समझ पाए कि नहीं। यहाँ आपसे कहा है 2a², इस चिन्ह से नहीं मतलब, जो चिन्ह लगाते हैं उससे मतलब, तो प्लस का है, प्लस का 2a², इसमें से माइनस का a² जाएगा दोस्तों, तो प्लस का ही तो बचेगा a², और यहाँ से माइनस का a³ उतार लिया। अब देखिए यहाँ x मौजूद है, यहाँ कमी किस a² से, तो वही उसी से इसको क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई, तो a² × x कितना हो जाएगा a²x हो जाएगा, और माइनस का माइनस प्लस माइनस का प्लस माइनस प्लस माइनस, और कितना a × a² यानी कि a³ हो जाएगा। आधार समान तो घाते जुड़ जाएंगे, यहाँ पावर 1 यहाँ 2, तो 1 + 2 3, फिर चिन्ह माइनस, ये प्लस, यहाँ इस माइनस क्या होता है, इसके ऊपर प्लस लगा तो प्लस के बाद माइनस आता है, यहाँ माइनस है, इसे प्लस, देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, कितना 0 हो गया। अब बाई चांस इसी में पूछ लेता है इसका भागफल बताइए, तो दोस्तों इसको कहते हैं भागफल। ये जो आता है जिसको हम ब्लैक से लिखे इसको कहते हैं भागफल, और जो आपसे शेषफल पूछा दोस्तों शेषफल ये नीचे वाले को कहते हैं, और यदि आपसे ठीक है ये 2 चीजें पूछता है, भागफल शेषफल पूछता है तो इसको कहते हैं दोस्तों, ठीक है, और इसको कहते हैं भाज्य, अंदर वाले को इसको कहते हैं भाजक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 की ओर। देखिए 10 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिए भैया, प्रश्न संख्या दोस्तों 10 कहता है, बहुत अच्छा प्रश्न 10वां भी है, 18 और 30 का तृतीयानुपाती का मान बताइए, का मान बताइए दोस्तों। देखिए ये भी देखिए प्रश्न कितना अच्छा प्रश्न है, सारे प्रश्न हमने कहा सिलेक्टेड लिए हैं क्योंकि मॉडल पेपर है, वो भी ब्रह्मास्त्र लेके आए, पहला मॉडल पेपर है, तो जाहिर सी बात मॉडल पेपर तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, इसलिए बहुत विधिवत से सॉल्व करिएगा। कहा 18 और 30 का तृतीयानुपाती का मान बताइए, तो लिखोगे माना 18 और 30 का तृतीयानुपाती बराबर दोस्तों x, कितना 18 और 30 का तृतीयानुपाती दोस्तों कितना हो गया x हो गया, यानी कितना हो गया दोस्तों, इसको लिखेंगे, लिखने का तरीका 18/30, और दोस्तों यहाँ बनता समानुपात का चिन्ह, तो समानुपात का चिन्ह लगाएं 30/x, ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, या ये समानुपात ही बराबर का कार्य करता है, ठीक है। जब क्या पर 18 और 30 का तृतीयानुपाती का मान पूछा दोस्तों, तो क्या लिखोगे 18 और 30 का तृतीयानुपाती x मान लिया, इसको लिखने का तरीका क्या 18/30,
और फिर 30 अनुपात x, ये दोनों बराबर होंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है दोस्तों क्या है, देखिए बाहर वाले की बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और अंदर वाले की अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कहने का मतलब दोस्तों ध्यान से देखिए, इसको जब करेंगे तो बाहर वाले की यानी कि 18 इंटू एक्स हो जाएगा। ध्यान से समझिए, 18 इंटू एक्स हो गया और बराबर अंदर वाले के अंदर से यानी 30 गुणे 30। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। या देखिए दोस्तों अनुपात है तो आपका अनुपात का मतलब क्या, बटे सही होता है तो 18 बटे 30 हो जाएगा, बराबर 30 बटे कितना x हो जाएगा। भाई 30 अनुपात का बटे ही मतलब होता है, अनुपात का मतलब बटे होता है, तो 18 बटे 30 बराबर 30 बटे x। इसको सॉल्व कर, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो कितना 18 इंटू एक्स हो जाएगा बराबर 30 इंटू 30। देखिए इस बीच से लगाएंगे तो एक लाइन बढ़ गई, उसके बाद देखिए 18 इंटू एक्स और बराबर 30 इंटू 30। चाहे ऐसे कर लीजिए, डायरेक्ट इस लाइन को मत लिखिए, डायरेक्ट इसको कर लीजिए, या आप पूरा ऐसे कर सकते हैं। अब आपको पता है जो चीज़ गुणे में होती है कहाँ जाती है, बटे में जाती है ना। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, 18 गुणे एक्स बराबर 30 गुणे 30 900 हो जाएगा। तो x बराबर जो चीज़ गुणे में कहाँ जाती है, बटे में 90 बटे 900 बटे 18, ये गुणे में था बटे में गया तो 18 एकम 18, 18 पंचे 90, 18 एकम 18, 5 90 जीरो, यानी x बराबर कितना हो गया 50। आपसे क्या पूछा था, तो तृतीय अनुपात दिया था 18 और 30 का तृतीय अनुपाती दोस्तों, बड़ा कितना होगा 50, आंसर हो गया। अंतिम प्रश्न चलते हैं, लघु उत्तरी की हो दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 कह रहा दोस्तों, ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 11 आपसे कहा है, प्रश्न संख्या 11 का कहा है, डंडे का व्यास 4.9 सेंटीमीटर है और डंडे पर 250 फेरे, डंडे इसको मिटा लें दोस्तों, डंडे पर 250 फेरे डोरी लपेटी जाती है, लपेटनी है तो कितनी डोरी की आवश्यकता होगी, तो कितनी डोरी की आवश्यकता होगी दोस्तों, कितनी डोरी की आवश्यकता होगी दोस्तों। ध्यान समझिए, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। थोड़ा पेपर दोस्तों आप लोगों का अब लेंथी आने लगा, इसलिए क्वेश्चन हमने हल्के से बड़े लिए हैं, तो घबराइएगा नहीं दोस्तों, उसी 1 घंटे में ही सॉल्व करना आपको। कहा डंडे का व्यास, एक लगा लीजिए चलो, और थोड़ा सुंदर लगने लगा ना प्रश्न। एक डंडे का व्यास 4.9 सेंटीमीटर दोस्तों, तो डंडे का व्यास दिया क्या है, व्यास बराबर दोस्तों कितना देखा है, डंडे का व्यास बराबर कितना होगा दोस्तों 4.9 सेंटीमीटर हो गया, राइट। तो दोस्तों यहाँ से त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आपको पता त्रिज्या और व्यास कितना, जो त्रिज्या होती है 2 गुणे त्रिज्या लिख सकते हो दोस्तों, व्यास को 2 गुणे त्रिज्या लिख सकते कि नहीं, त्रिज्या भाई व्यास जो त्रिज्या होती है व्यास की दुगनी होती, राइट। तो यहाँ से और त्रिज्या को r मान लें तो 2r कितना होगा 4.9 सेंटीमीटर, इतना छोड़ देते हैं यहाँ पे, राइट। आगे आपसे कहा है डंडे पर 250 फेरे डोरी लपेटनी है तो कितनी डोरी की आवश्यकता होगी। अच्छा डंडा होगा, मान लेते हैं ये डंडा है, ये हमारा डंडा है, इस पर डोरी लपेटनी है दोस्तों, तो इसकी परिधि के बराबर डोरी लपेटेंगे। भाई डंडा है तो इस पर यहाँ से डोरी यहाँ से लपेटना स्टार्ट किया तो ये घूम के ऐसे 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 आएगा, तो इसकी परिधि के बराबर हो जाएगा ना, इसकी परिधि के बराबर इस पर डोरी लपेटी जाएगी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, परिधि कितनी हो जाएगी, इसकी परिधि बराबर कितनी दोस्तों हो जाएगी, 2 पाई आर होती ना, 2 पाई आर, यही तो होती, कितनी होती परिधि कितनी, 2 पाई आर हो जाती, यानी कि 2 और पाई की वैल्यू दोस्तों 22/7 होती, इंटू कितना आर कितना आपका 4.9 यानी कि 7 एकम 7 और 7 7 49.7 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 22 गुणे 2 गुणे 44 दोस्तों और गुणे 0.1 मिनट भैया बराबर कितना 44 गुणे 0.7 हो गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 चौक 28 कितना हो गया 7 चौक 28 हो जाएगा और 7 चौक 28 और 1 29 28 तो 30, यही तो होता परिधि दोस्तों। एक मिनट हमारी परिधि होती है 1 मिनट, देखिए 1 मिनट भैया
थोड़ा ध्यान से देखिए, आपसे परिध 2r डायरेक्ट दे रखा है, परिध क्या 2r हमने डायरेक्ट यहाँ निकाला, 2r कितना देखा 4.9 दे रखा ना, तो यहाँ 2 पाई r होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई और गुणे 2r, तो कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी हमारी 22/7 होती, 22/7 होती और 2r कितना देखा 4.9। अब देखिए 7 × 7 7 49 0.7 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 गुणे कितना 22 गुणे 0.7 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 दोस्तों, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 15, एक अंक बाद पॉइंट था दोस्तों, कितना एक अंक बाद पॉइंट था, एक अंक पॉइंट यानी कितना सेंटीमीटर, कितना आएगा उसकी परिधि कितनी आई परिधि 15.4 सेंटीमीटर, यानी कि एक चक्कर में यदि हम इस डंडे पे एक फेरा लगाएंगे तो 15.4 सेंटीमीटर का लगाएंगे, और कितने फेरे का 250 फेरे डोरी लपेटेंगे तो कितनी डोरी की आवश्यकता होगी, 250 फेरे डोरी लपेटनी है और एक फेरे में इतनी आती है, तो 250 में कितनी हो जाएगी इसकी, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसके यहाँ लिख रहे हैं दोस्तों, एक फेरे में डंडे पर डोरी की आवश्यकता, एक फेरे में डंडे पर डोरी की आवश्यकता दोस्तों, आवश्यकता कितनी दोस्तों, बराबर कितनी आपकी है 15.4 सेंटीमीटर, इसलिए क्या हो जाएगा 250 फेरे में पूछा ना, तो 250 फेरे में डोरी डंडे पर डोरी की आवश्यकता कितना था दोस्तों 250 गुणे 15.4, मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाक से, तो देखिए बराबर दोस्तों, तो बराबर कितना हो जाएगा 25 चक्कू 100 होता दोस्तों, और 25 पंचे 125 और 10 35, यानी कि हासिल आ जाएगी दोस्तों कितना, देखिए 25 135 उसके हासिल यानी 13, और 25 × 25 और 13 दोस्तों, 25 × 25 और 13 कितना हो जाएगा 5 3 8 और 2 1 3 38 हो जाएगा, तो कितना 38, ये तो हो गया, और एक जीरो लगा तो जीरो होगा, एक अंक बाद पॉइंट लगा था, ये 38 50 कितना हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि यदि हमको उस डंडे पर 250 फेरे लगाने हैं तो 38 50 सेंटीमीटर की डोरी चाहिए, 3850 सेंटीमीटर लंबी यदि डोरी होगी तो उसके 250 फेरे उस डंडे पे लग जाएंगे दोस्तों, ठीक है, लिख लीजिएगा, इसके नीचे लिखेंगे क्या, अतः डंडे पर 250 फेरे लपेटने के लिए आवश्यक डोरी बराबर 3885 सेंटीमीटर, अतः डंडे पर 250 फेरे की डोरी लपेटने के लिए आवश्यकता बराबर कितनी 3850, ठीक है। चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए क्या कहता है लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न क्या होता है दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, हमारा प्रश्न संख्या 12, ध्यान से देखिए भैया, कह रहा भैया प्रश्न संख्या 12, cos 30 डिग्री साइन 60 डिग्री कॉसेक 45 डिग्री बटे 1 प्लस cos 45 डिग्री साइन 30 डिग्री और cot 45 डिग्री का मान बताइए, का मान बताइए। ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है। देखिए अगले इसको लगाते हैं भैया, मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। देखिए आपसे कहा है cos 30 साइन 60, इसको प्रश्न नोट कर लेते फटाफट भैया। ऐसे प्रश्न को निकालने के लिए आपको त्रिकोणमिति फलनों के जो त्रिकोणमिति जो रेशियो होते हैं उनके अनुपात होते हैं, कितने होते हैं 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कासेक, इनके दोस्तों सभी के आपको मान याद होने चाहिए। और जिन दोस्तों को ये मान याद नहीं है भैया उनके लिए हमने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। वीडियो का नाम है त्रिकोणमिति फलनों के या त्रिकोणमिति अनुपातों के मान ज्ञात करना, त्रिकोणमिति अनुपातों के कोणों के मान ज्ञात करना दोस्तों, ये वीडियो बनाई। इसमें साइन cos 30 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन 60 की वैल्यू कैसे, आपको याद ना करना पड़े, एक ट्रिक के माध्यम से उसको समझ जाएं। जैसे साइन 30 की वैल्यू कैसे पता चलेगा, cos 45 की वैल्यू, यदि आपको याद नहीं तो ये प्रश्न नहीं होगा, 2 नंबर आपके चले जाएंगे।
यदि ये याद नहीं तो आपका प्रश्न नहीं हो पाएगा। इसलिए ये सिर्फ फार्मूला जो क्वेश्चन इसमें आते हैं तो सिर्फ आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, और वैल्यू याद करने के लिए हमने इसलिए बना दिया वीडियो कि आप लोगों को रटना ना पड़े वैल्यू। इसलिए उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जो कि पहले भी ऐसा क्वेश्चन अभी एक आ चुका है जिसमें वैल्यू की आवश्यकता पड़ी थी। क्या है उसका नाम, क्या मिलेगा, त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान ज्ञात करना। उस वीडियो को देख लीजिएगा, लगभग 19 मिनट का वीडियो, जिससे आपको क्या होगा, पूरी टेबल एक आपको 2 सेकंड में, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 30 सेकंड में आप सबकी वैल्यू फटाक से आपको देख लेंगे, फटाक से। टेबल बहुत ज्यादा बनाने में 1 मिनट लगेगा आपको, पूरी टेबल। तो कितना आसान है, 19 मिनट का वीडियो देखिए और पूरी टेबल आपको तैयार हो जाएगी। ये मान रटने नहीं पड़ेंगे, और कहीं इधर से उधर मान होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो लगाते हैं। तो हम इसमें वैल्यू रख रहे हैं, जिसको पता होगा उसको लगेगा हाँ ये तो बड़ा आसान है, और जिसको वैल्यू नहीं पता उसके लिए बहुत कठिन है। इसलिए उस वीडियो को आपको देखना बहुत जरूरी। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दे देंगे। देखिए cos 30 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती, √3/2 होती। sin 60 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती, √3/2 होती। और cos कितना दोस्तों 45 की वैल्यू √2 होती दोस्तों बटे। अब लग रहा होगा सर ये कहाँ से आएगा, इसीलिए हमने कहा उस वीडियो को आप देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा कहाँ से ये वैल्यू आती है। 1 था, cos 45 की वैल्यू दोस्तों 1/√2 होती, और दोस्तों sin 30 की वैल्यू 1/2 होती, और cot 45 की वैल्यू दोस्तों 1 होती। राइट, अब इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी इसके नीचे 1 मान सकते, कोई समस्या। और यहाँ एलसीएम ले लीजिए 2। तो जब 2 एलसीएम लेंगे दोस्तों कितना बचेगा ऊपर, देखिए यहाँ √3 बचा, यहाँ √3 बचा, देखे यहाँ 1 से इसको डिवाइड करें 2 बचेगा, यानी कि 2√2 बचेगा बटे। ध्यान से देखिए यहाँ √2, यहाँ 2, यहाँ √2, यहाँ 2। तो यहाँ दोस्तों कितना एलसीएम ले, 2 एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि 2 को 2 ले लेंगे एलसीएम। तो जब 2 लेंगे तो यहाँ पे देखिए, पहले देखिए 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 के नीचे 1 यानी कितना, यहाँ 9 यानी 4 हो जाएगा। नहीं समझे, चलिए ठीक है। इसके नीचे देखो यहाँ पे 1 होगा, 1 से इसको भाग करेंगे तो 2 आएगा, आएगा कि नहीं भैया, आएगा। तो 2 आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 हो जाएगा, प्लस का देखिए √2 है, यहाँ 2 को दोस्तों √2 × √2 ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत भाई। तो यहाँ एक √2 तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ √2 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस का √2 ऊपर हो गया। और यहाँ कितना देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। राइट, चलिए इधर देखते हैं ध्यान से। आप देखिए 4 टर्म होंगे, पहले इनको सॉल्व कर लीजिए। तो देखो √3 × √3 दोस्तों कितना हो जाएगा, 2√3 हो गया। और यहाँ कितना था, 2√2 तो था ही ऑलरेडी से, बटे दोस्तों 2 √3 2√3 और 2√3 बटे 2 होगा। अब भैया 2 है, देखो 4 टर्म है तो 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, साथ में पलट भी दे रहे हैं। बटे नीचे देखिए कितना, 2 और 2 और 1 है, तो 2 1 2 4 1 5 5, ठीक है। और √2 कितना, 5√2, देखिए 2 2 4 1 5 √2, और बटे 2 था तो 2 सबसे ऊपर जाए। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या जाके दोस्तों, इन दोनों में से 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 2√3 और √2 बटे दोस्तों कितना चाहिए, 5√2। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा, कितना, 5√2। और थोड़ा और ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हैं तो √3 की यहाँ वैल्यू रखें, √2 की वैल्यू रखें, और √2 की वैल्यू रखें, इनकी सबकी वैल्यू रखें, सॉल्व कर लिया। आप बस इतना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इतना छोड़ देंगे तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। यदि आप इतना ही छोड़ देते हैं तब भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। और यदि आप और सॉल्व करना चाहते हैं, √3 की वैल्यू की 1.731 होती है, और √3 की और √2 की वैल्यू होती है 1.41, उसकी वैल्यू रखिए, और फिर यहाँ पे कितना 1.41, और उसको सॉल्व कर लीजिए। बस इतना छोड़ दिए तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 13 कहता है, ध्यान से देखिए भैया, 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त होने वाली कुल संभावित परिस्थितियां लिखिए।
लिखिए, ध्यान से समझिए भैया। आपसे कहा 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त होने वाली कुल संभव स्थितियां लिखिए, कुल संभव दोस्तों परिस्थितियां लिखिए, ठीक है। कुल संभव परिस्थितियां कौन कौन सी होंगी? यदि हम 3 सिक्के दोस्तों एक साथ उछालते हैं तो कुल संभव परिस्थितियां कितनी होंगी दोस्तों? तो 3 सिक्के दोस्तों, सिक्के जब उछालते हो सिक्के में 2 ही चीज होती हैं, एक चित और एक क्या होता है पट, यानी कि एक क्या होता है हेड, एक टेल होता है। एक हेड होता है दोस्तों एक सिक्के पे, एक हेड होगा एक टेल होगा, ठीक है, यही तो होती है। और 3 सिक्कों को दोस्तों एक साथ उतारले हैं तो कुल संभव परिस्थितियां कितनी हो जाएंगी? लिखिएगा कुल संभव परिस्थितियां, कुल संभव लिखिएगा यहाँ पे कुल संभव परिस्थितियां, ठीक। देखिए पहले यदि पहले सिक्के पे हेड आया, पहले सिक्के पे हेड आया, दूसरे पे दोस्तों हेड आया और तीसरे पे दोस्तों कितना हेड आया? पहली परिस्थिति हो गई। दूसरा देखिए यदि पहले सिक्के पे हेड आया, दूसरे सिक्के पे दोस्तों क्या आया? हेड आया और तीसरे सिक्के पे दोस्तों टेल आ गया, दूसरी परिस्थिति। तीसरा देखिए यदि पहले सिक्के पे दोस्तों हेड आया, दूसरे सिक्के पे टेल आया और तीसरे सिक्के पे फिर हेड आ गया, ये हो गई। चौथी परिस्थिति देखिए यदि पहले सिक्के पे दोस्तों हेड, दूसरे सिक्के पे दोस्तों टेल और तीसरे सिक्के पे भी टेल आया, राइट। देखो 4 हो गई। अगली देखिए यदि पहले सिक्के पे हेड आया, दूसरे सिक्के पे दोस्तों टेल आया, पहले सिक्के पे टेल आया, दूसरे पे हेड आया और फिर अगले पे दोस्तों क्या आ गया? हेड आ गया। अगली परिस्थिति देखिए यदि पहले पे टेल आया, दूसरे पे दोस्तों टेल आया और तीसरे पे हेड आ गया, ठीक है। अगली परिस्थिति देखिए यदि पहले पे टेल आया दोस्तों, दूसरे पे हेड आया और तीसरे पे टेल आया, और अंतिम परिस्थिति देखिए दोस्तों यदि पहले पे टेल, दूसरे पे टेल और तीसरे पे टेल। लिखने का तरीका देखिए दोस्तों, कोई देखिए रिपीट तो नहीं हुआ, बड़ी ही सावधानी के साथ दोस्तों लिखेंगे तब जाके ऐसे प्रश्न सॉल्व हो पाते हैं। ये थोड़ा सा भी इधर का उधर हुआ तो तुरंत मिस्टेक हो जाता है दोस्तों। पहले हेड को देखो, पहले पे हेड, दूसरे पे हम लगातार हेड को 4 बार लिख लिए और 4 बार टेल को लिख लिए, देखो पहले पे, ठीक है, बार बार बारी बारी से, फिर हेड हेड फिर टेल टेल कर लिया, फिर कितना हेड टेल कर लिया, फिर क्या हेड टेल और हेड टेल टेल, ऐसे बहुत आसान। कितनी कुल आपसे पूछा कुल संभव परिस्थितियां आता लिखना है यहाँ पे, अतः 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त होने वाली कुल संभव क्या परिस्थितियां। अतः 3 से आप पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए यहाँ पे, अतः 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने में प्राप्त होने वाले कुल संभव परिस्थितियां दोस्तों कितनी हो गई? 8 परिस्थितियां हुई दोस्तों। कुल संभव परिस्थितियां कितनी हुई? 8। ये 8 को लिखना पड़ेगा दोस्तों और आपके 2 नंबर। देखिए कितना आसान प्रश्न है, राइट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 14 भैया कहता है शंकु का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई, क्या कहा? शंकु की ऊंचाई दोस्तों आधार के व्यास की 2 गुनी है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो शंकु की ऊंचाई दोस्तों ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से भैया, ये भी देखिए प्रश्न कितना अच्छा है। आपसे भैया कहा है शंकु का आयतन कितना है? 36 लिखा दोस्तों, 36 पाई घन सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई आधार के व्यास की 2 गुनी है दोस्तों। तो क्या शंकु की ऊंचाई जो आपसे h कहा है, लिख लीजिएगा शंकु की ऊंचाई h, यहाँ लिखिएगा भैया शंकु की ऊंचाई
h दे रखा दोस्तों, कितना कहा है, शंकु की ऊंचाई आधार के व्यास की दोगुनी दोस्तों। तो व्यास जो है 2 और यानी कि गुणे कितना व्यास, आधार का व्यास यानी कि कितना व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है 2, यानी कि 2 गुणे त्रिज्या हो जाएगा। जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, लिख सकते हैं नहीं, और त्रिज्या 2 गुणे 2 4 यानी कि 4r, यानी कहना मतलब जो h की ऊंचाई कितनी है 4r है, जो शंकु की ऊंचाई कितनी h बराबर 4r। और दोस्तों शंकु का आयतन आपको दे रखा, क्या शंकु का आयतन दोस्तों कितना दे रखा है, शंकु की ऊंचाई पूछा ना आपसे, तो शंकु का h पूछा ना, यही वाला। शंकु का आयतन दोस्तों कितना दे रखा, देखिए 36 पाई घन सेंटीमीटर, ये तो का। और शंकु का दोस्तों आयतन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही तो होता। शंकु का आयतन कितना 1/3 पाई r स्क्वायर h, अब तो दिख रहा होगा, बराबर कितना 36 पाई। अब दोस्तों आपसे पूछा, देखिए h की वैल्यू कितनी देखी 4r, h की वैल्यू यहाँ से कितनी देखी 4r, तो जहाँ h वहाँ 4r रख सकते, कोई दिक्कत तो रखिए यहाँ से 1/3 दोस्तों, ध्यान से देखिए पाई से तो पाई कैंसिल होगा दोस्तों, r के स्थान पे कितना रखेंगे 4r, तो r तो अपने स्थान पे रहा, इंटू h के स्थान पे कितना रखेंगे दोस्तों, h के स्थान 4r, तो कितना हो जाएगा 4r हो गया बराबर 36। अब यहाँ से देखिए 3 की मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसके नीचे 1 मान के, तो कितना r स्क्वायर और r दोस्तों, तो कितना r क्यूब है 4r क्यूब बराबर कितना 36 गुणे 3 होगा जाके, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों r क्यूब कितना हो जाएगा 36, जो चीज़ गुणे में होती है कहाँ जाती है बटे में, तो 36 गुणे 3 और बटे में कितना जाएगा 4, तो 4 एकम 4 और 4 नवैया 36। तो दोस्तों देखिए इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं r क्यूब बराबर कितना आएगा दोस्तों, इसके बाद ब्लैक वाला लिखना 9 गुणे 3 27 हो गया, तो यानी कि आएगा कितना √27, क्यूब रूट हो जाएगा ना, क्यूब रूट कितना 27 होगा जाके, यानी कि कहने का मतलब क्यूब रूट का कहने का मतलब क्या होता है, यानी कि 3 गुणे 3 का जब जोड़ा बनता तब एक बाहर आता है, यानी r कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे पूछा क्या था दोस्तों, तो शंकु की ऊंचाई, और शंकु की ऊंचाई दोस्तों क्या थी h माना था, माना शंकु की ऊंचाई कितनी h थी, तो लिखना आता है शंकु की ऊंचाई, पहले ब्लू वाला नोट करना फिर ब्लैक वाला, अतः शंकु की ऊंचाई दोस्तों कितनी थी h बराबर 4r, h बराबर 4 और r, और दोस्तों r कितना है 3, यानी कि शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। 2 नंबर आप लोगों के पक्के हो गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 15, देखिए प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है भैया, कहा है 2 क्रमांक, प्रश्न संख्या 15 दोस्तों कहा है व्यंजक x² माइनस का 4x माइनस 5 को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए, को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए, को पूर्ण वर्ग बनाकर दोस्तों गुणनखंड कीजिए। ध्यान से देखिए भैया, इसको कहा पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना है, नोट कर लिया है ना ये, चलिए ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा आसान लग रहा होगा और फटाक से कर भी लेंगे दोस्तों, लेकिन कठिन नहीं। देखिए आपसे कहा को पूर्ण वर्ग, इस पे विशेष ध्यान दीजिए, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करने, सिंपल तरीके से मत कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना देखने में इतना आसान लग रहा है, सिंपल तरीके से फटाक से करके आओगे, अगर सिंपल तरीके से करके आओगे तो नंबर नहीं देगा एग्जामिनर, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन और सिंपल तरीके से इतना सिंपल क्वेश्चन पूछता भी नहीं। लेकिन पूछा क्या पूर्ण वर्ग विधि से गुणनखंड करना, तो पूर्ण वर्ग विधि से जब भी आपको गुणनखंड करना होगा तो x का गुणांक दोस्तों, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, x का गुणांक कितना दोस्तों, यहाँ पे x का गुणांक कितना है 4 है, x के गुणांक मतलब x का गुणांक कहने का मतलब दोस्तों जो x के गुणे में लगाओ, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोस्तों, जोड़ देते हैं और घटा देते हैं, उसमें जो क्वेश्चन दे रही है उसमें क्या करेंगे x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देंगे घटा देंगे। जैसे x का गुणांक यहाँ दोस्तों कितना 4 है, तो 4 का वर्ग ध्यान से 4 का आधा करेंगे,
x के गुणांक का आधा दोस्तों, तो 4 का आधा 2 का और का वर्ग दोस्तों, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी कि 2 का 4, यानी कि दोस्तों कितना 4 आया। यानी कि इसमें क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे 4 घटा देंगे। देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ठीक है, और प्लस का 4 और माइनस का 4 और प्लस का 5। देखिए ये किया इतना, प्लस का 4 माइनस का 4 हमने जोड़ दिया। कहाँ से पता चला, इस फार्मूले से, x के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे जब भी पूर्ण वर्ग बनाना होगा। इस प्रश्न को विशेष कर ध्यान से देखिएगा, ऐसा प्रश्न पूछे जाने की संभावना दोस्तों में आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए कितना चाहिए, ये कितना 4 में से 4 जाएगा तो 0 ही तो बचेगा, बचा तो वही, लिखा तो वही है, ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए ये दोस्तों फार्मूला बन गया, ध्यान से देखिए, x प्लस 2 का होल आप, x माइनस 2 का दोस्तों ये होल आप स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 4 और ये दोस्तों कितना, ये सॉरी यहाँ पे माइनस का 5 था, तो माइनस का 4 और माइनस का 5 दोस्तों माइनस का 9 हो गया। ये देखिए कैसे बना जाएगा, x माइनस 2 का, इसको ओपन करोगे तो x a स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab, यानी कि 2 माइनस का 2ab 2 इंटू a इंटू b, तो यानी 2 दूना 4 माइनस x, यानी कितना माइनस का 4x होगा कि नहीं। ये पता है कि नहीं पता दोस्तों, ये फार्मूला a स्क्वायर, ये भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको सभी लोगों को पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab, इसको यदि हम ओपन करेंगे तो यही तो आएगा, ये वाला ऊपर बनेगा, ये वाला कि नहीं, उसको हम ये ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, तो आगे ध्यान से देखिए, ये भैया हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये दोस्तों माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। अब ये फार्मूला फिर बन गया दोस्तों, काहे का फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। इसको लिखना चाहे तो दोस्तों लिख लेना, वो लिख के दिखाना नहीं पेपर में, डायरेक्ट आपको ये करना है यहाँ पे, ठीक है। तो कितना बचा देखिए दोस्तों, तो ये कितना x माइनस 2 a, ये a होगा प्लस b, तो प्लस यानी कि प्लस 3, b कितना 3 और फिर a माइनस बी, x माइनस 2 और माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना x और माइनस 2 प्लस 3, यानी कि x प्लस 1, और अगला कितना होगा x माइनस का 5। ये इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई हो। प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न संख्या दोस्तों 16 कहता है, ध्यान से देखिए भैया, तो दोस्तों प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं। देखिए 16 क्या कह रहा है भैया हमारा, कहा है दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 545 है, जिनके वर्गों का योग दोस्तों 545 है। ध्यान से देखिए भैया, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। आपसे कहा दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्रमागत धन पूर्णांक होते क्या दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक, तो दोस्तों पहला हो गया x और दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। या लिख लीजिए, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक, चलो ठीक है यही ठीक, माना दो क्रमागत धन पर पहला x हो या दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो कहा प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कहा दो जिनके वर्गों का योगफल यानी कि पहले का वर्ग यानी कि x का स्क्वायर, उसका कितना है 545। फार्मूला ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर कितना 545। सॉल्व कर लीजिए फटाफट। तो यहाँ एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया दोस्तों, और ये कितना 2x का हो जाएगा, इसको तो उठा लाइए, तो प्लस का 1 और माइनस का कितना 545 बराबर 0, यानी कि कितना 2x स्क्वायर प्लस का 2x और कितना माइनस कितना 544 दोस्तों। देखिए ये 2 के पारे से दोनों पक्षों में 2 से भाग कर रहे हैं, तो जब दोनों पक्षों में दोस्तों 2 से भाग लिख लीजिए, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर
दोनों पक्षों का 2 से भाग करने पर 2 से भाग करने पर, ध्यान से देखिए भैया, दोनों पक्षों में 2 से भाग करेंगे तो कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा बटे एक्स, और माइनस का कितना 2 दूना 4, 2 सती 14 और 2 दूना 4, 272 आ जाएगा। अब दोस्तों देखिएगा 2 दूना 4, 2 सती 14, 272 के ऐसे फैक्टर करें कि यदि हम गुणा करें तो 272 आए, और इस चिन्ह को देखते हैं, यदि घटाएं दोस्तों तो हमारा कितना आना चाहिए, इसके गुणे में कितना है, एक्स के गुणे में गुणांक कितना 1 आना चाहिए। यदि गुणा करें तो 272 है, घटाएं कितना, तो 17 गुणे 16, और 17 में से 16 घटाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, दोस्तों चेक कर लीजिए। यदि देखिए 17 गुणे 16 करेंगे तो 6 सते 42 के 2 सिलाए 4, और 6 कम 6 4 10, और 17 देखिए 2 7 और 272 हुआ, यही तो आएगा, यानी 17 16 हो जाएगा ना इसके फैक्टर। तो एक्स स्क्वायर दोस्तों प्लस का यहाँ कितना है 17 माइनस 16 एक्स, और माइनस का 272 बराबर 0 दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान से सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स के मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना 17x प्लस माइनस 216 है, और माइनस का 272 बराबर 0, ठीक भैया। इसको सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों सब में कामन ले लीजिए। तो यहाँ लिख रहे हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ कामन लेंगे x, तो कितना x प्लस का था 17 हो जाएगा, यहाँ कामन लिया x तो x प्लस 17, यहाँ माइनस का कितना दोस्तों माइनस का 16 कामन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना x प्लस का कितना 17 बचेगा, राइट, और बराबर 0 चल रहा, यानी कि x प्लस 17 और दोस्तों कितना हो जाएगा x माइनस का 17, यहाँ x प्लस 17 कामन ले लिया तो x माइनस का 17 ये हो गया, और x माइनस 16 बचा बराबर 0 दोस्तों। लिखे जब फर्स्ट पार्ट x प्लस 17 वाला दोस्तों कितना हो जाएगा 0, तो x वाला कितना हो जाएगा माइनस का 17। तो ये दोस्तों x वाला माइनस का 17, क्योंकि आपसे कहा 2 क्रमागत धन पूर्णांक, ये धन थोड़ो है तो ऋण पूर्णांक है, तो माइनस का हो गया तो बेकार है। तो इस अगला देखिए सेकेंड पार्ट, तो इसको छोड़ देंगे दोस्तों, ठीक है। दूसरा x माइनस 16 बराबर 0 हो गया, तो x वाला कितना हो जाएगा प्लस का 16, ये हो जाएगा, यही तो धन आया, ये ऋण आया, तो अमान्य लिखना चाहते हैं ब्रैकेट में लिख दीजिए अमान्य, से क्या लिख देंगे अमान्य, ठीक है। x बराबर 16 आ गए, यानी कि लिख लीजिए अतः 2 क्रमागत धन पूर्णांक बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, पहला 16 और दूसरा कितना 17, x प्लस में जोड़ देंगे, ये आंसर हो जाएगा। कितने आसान प्रश्न दोस्तों हैं, ठीक है। और 1 घंटे में पेपर हो जाएगा, भले हमको आप देख रहे होंगे सर आपने तो 1 घंटे से ऊपर इसको पढ़ा रहे हैं ना, दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा ना, तो दोस्तों हम प्रश्न लिख भी रहे हैं और आपको समझा भी रहे हैं, इसलिए 1 घंटे से ज़्यादा समय लग रहा है। और यदि सिर्फ क्वेश्चन को क्या सिर्फ देख के लगाना होता तो 1 घंटे के अंदर ही पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो इस उसमें दुविधा में रही थी, मत रहिएगा कि सर 1 घंटे के ऊपर का वीडियो हो गया, ठीक है, क्योंकि हम प्रश्न यहाँ लिख भी रहे हैं और फिर उसको सॉल्व करें, फिर आपको समझा भी रहे हैं, इसलिए 1 घंटे से ज़्यादा समय लग रहा है दोस्तों, ठीक है। आप जब इस पेपर को करेंगे तो 1 घंटे के अंदर ही हो जाएगा। अगला दोस्तों आपसे कहा है, एक पिता और उसके पुत्र के उम्र का योग दोस्तों 56 वर्ष है, कितना 56 वर्ष है। वर्ष के 4 वर्ष, एक पिता और उसके पुत्र के उम्र का योग 56 वर्ष है दोस्तों, है। फिर से कहा 4 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र के उम्र का 3 गुना, इसको रब करें भैया, 3 गुना होगा, 3 गुना हो जाता है। 4 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र का 3 गुना होगा, तो बताइए कि पिता की उम्र, तो वर्तमान में पिता की उम्र बताइए, तो वर्तमान में पिता की उम्र बताइए,
आपसे पूछा तो वर्तमान में पिता की उम्र दोस्तों बताइए। देखिए ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और बहुत छोटा सा, देखने में शायद भले बड़ा लग रहा हो लेकिन है बहुत छोटा सा और कठिन भी नहीं, बिल्कुल 2 नंबर देके जाएगा। देखिए ध्यान से भैया, आपसे कहा एक पिता और उसके पुत्र के उम्र का योग 56 वर्ष, यानी जो उसका पिता है और पुत्र, यानी कि जो जब लिखा हो, जैसे पिता लिखा और उसके पुत्र के उम्र का योगफल 56 वर्ष दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, तो वो उम्र होती है वर्तमान की उम्र, इस समय की उम्र, जो वर्तमान में चल रहा उसकी उम्र दे रखा, यानी कि वर्तमान में उसके पिता और पुत्र की उम्र का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र के उम्र का 3 गुना हो जाता है, जो 4 वर्ष बाद पिता जो अपने पुत्र के उम्र का 3 गुना हो जाता है या हो गया, तो वर्तमान में पिता की उम्र बताइए। तो माना 4 वर्ष बाद पुत्र की, मान ले दोस्तों पुत्र की उम्र मान लेते x थी, ध्यान समझिए। तो 4 वर्ष बाद पिता की दोस्तों उम्र कितनी हो जाएगी, पिता की उम्र कितनी हो जाएगी x प्लस, देखिए आपसे कहा 4 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र के उम्र का 3 गुना होगा, तो यदि 4 वर्ष बाद पुत्र की उम्र x होगी तो पिता की उम्र दोस्तों कितनी हो जाएगी, 3 गुना, यानी कि 3x हो जाएगी। इस बात से सहमत है? आपसे कहा है कि 4 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की उम्र का 3 गुना होगा, तो यानी यदि पुत्र की उम्र x थी 4 वर्ष बाद, तो पिता की उम्र कितनी होगी, 3x होगी दोस्तों। तो इनकी वर्तमान की उम्र निकाल लेते हैं दोस्तों। तो वर्तमान में पुत्र की उम्र दोस्तों वर्तमान, यानी ये 4 वर्ष बाद थे, 4 वर्ष बाद इनकी x उम्र थी, ध्यान समझिए, 4 वर्ष बाद इनकी दोस्तों x उम्र थी, तो वर्तमान में कितना हो गया, x माइनस 4 हो जाएगा। यदि हम 4 वर्ष से आज से आपसे कहें आज आपकी उम्र कितनी 40 वर्ष है, या आज आपकी उम्र मान लेते हैं 25 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 29 वर्ष हो जाएगा। या कहते हैं आपसे यदि आपकी 4 वर्ष बाद की उम्र 28 साल है, तो वर्तमान की उम्र कितनी होगी, तो आप कहेंगे 28 में से 4 को माइनस कर दीजिए, तो वर्तमान की उम्र आ जाएगी ना 24 वर्ष। इसीलिए कहा वर्तमान में पुत्र की उम्र दोस्तों x माइनस 4 हो जाएगी, तो पिता की उम्र, तो वर्तमान में पिता की उम्र कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना 3x माइनस 4 हो जाएगा। है आसान कि नहीं आसान? प्रश्नानुसार सिर्फ प्रश्न के भाव को, ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और लगाइए। कहा एक पिता और उसके पुत्र की उम्र का योग 56 वर्ष है, तो दोनों की वर्तमान, हमने कहा जब कुछ नहीं दे रखा तो वर्तमान उम्र ही दे रखा होता। इसके पिता के पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी x माइनस 4, पिता की कितनी 3x माइनस 4, फटाक से जोड़ दी कितनी 56 हो गया। अब ध्यान समझिए, x और 3x 4x हो जाएगा, और माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 8 हो गया, बराबर 56 हो गया। देखिए अब ये माइनस का 8 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 56 प्लस 8, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 4x बराबर कितना 56 8 कितना होगा 64 हो जाएगा कि नहीं। 56 8 कितना होगा 8 8 14 5 1 6 64, इधर लिख के देंगे दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, जो चीज़ गुणे में होती है बटे में, x बराबर कितना 64/4, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 हो गया दोस्तों, और 2 होगा 24 4 6 24 16, x बराबर कितना होगा 16 आ गया। तो आपसे क्या पूछा था, तो 4 वर्ष बाद पिता की उम्र, अतः नहीं तो पूछा था तो आपसे पूछा तो वो वर्तमान में पिता की उम्र बताइए। वर्तमान में पिता की उम्र कितनी 3x माइनस 4, तो लिखिए अतः वर्तमान में पिता की उम्र, अतः वर्तमान में पिता की उम्र दोस्तों कितनी हो जाएगी दोस्तों, कितनी वर्तमान में पिता की उम्र 3x माइनस 4, यानी कि 3x माइनस 4, और x कितना हमारा 16 है, 3 इंटू 16 माइनस का 4, यानी कितना 3 गुणा 16 3 48 और माइनस 4, यानी कितना हो जाएगा 44 वर्ष हो जाएगा। देखिए है आसान कि नहीं आसान है। चलिए प्रश्न संख्या अंतिम 18 की ओर चलते दोस्तों। प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सा है 18, ध्यान से देखिए, ठीक है। और जितने लोग दोस्तों भाई बंधु हमारे जितने देख रहे हैं इस वीडियो को, तो फटाफट दोस्तों आप शेयर करते रहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों जुड़िए, ठीक है, जिससे आपके अदर भाई बंधुओं का भी फायदा हो सके। आपसे कहा 6 अंकों की बड़ी से
बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। आज के मॉडल पेपर का दोस्तों अंतिम प्रश्न है। आपसे कहा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए भैया, देखिए ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। आपसे कहा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है? 9 को 6 बार लिख दीजिए। इससे बड़ी भी 6 अंकों की संख्या हो सकती नहीं। 1 2 3 4 5 6 हो गए दोस्तों। अब आपसे कहा पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है, तो इसका फटाक से क्या निकाल लेते हैं? वर्गमूल। वो भी किससे? भागवी से। 1 2 3 4 5 6, फटाफट इसका वर्गमूल निकालते हैं दोस्तों। तो आपको पता वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा बनाते हैं, वो भी पीछे से। तो पीछे से जोड़ा बनाइए, जोड़े में ही है, ठीक है। तो 99 इसको क्या है, यहाँ 9 से जाएगा, 9 जो यहाँ 9 लिखते हैं वही यहाँ 9 9 दोस्तों 81 हो गया। क्या होता है कि यहाँ से 9 में से गया 8, और यहाँ कितना दोस्तों 18 बचा जाके, ठीक है। 99 था तो 9 में से गया 8 बचा जाके, और 9 में से 8 गया 1 बचा जाके। और यहाँ दोस्तों क्या 99 फिर उतार लीजिए, ये वाला 99 फिर आ जाएगा। 9 + 9 इनको जोड़ लेते हैं, 18 होगा दोस्तों। पुनः 9 बार जाएगा ये, तो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। तो दोस्तों 9 9 देखिए, 9 9 81 का 1 दोस्तों, हंसी ला जाके 8, और 9 8 72, 8 280, हंसी ला जाके दो कितना 8, और 9 1 9 और 8 17, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए, 9 9 81 का 1 हंसी लाया 8 दोस्तों, और 9 8 72, 8 280 हुआ, हंसी लाया जाके कितना पुनः 8, और 9 1 9 और 8 दोस्तों कितना 117। यहाँ दोस्तों 8 बचा जाके, यहाँ 9 बचा जाके, यहाँ दोस्तों कितना बचा जाके 1 बचा जाके, पुनः कितना 9 9 नोट कर लीजिए। और दोस्तों कितना 9 9 9 और 9 18 हो गया दोस्तों, और 8 1 9 हो गया जाके 198 हुआ जाके। ये तो होगा कितना 198 हुआ, जोड़ने पर देखिए 9 9 18 के 8 और 8 1 9 दोस्तों, ठीक है। अब पुनः ये 9 बार जाएगा दोस्तों, तो देखिए कितना बचेगा इसको 9 9 81 का 1 दोस्तों, 9 9 81 का 1 हंसी लाया जाके दोस्तों 8, और 9 8 72 वो 8 दोस्तों 80, हंसी लाया जाके पुनः 8, और 9 9 81 और 81 और 8 दोस्तों 81 और 8 दोस्तों कितना 9 89, यानी कि 9 हो गया दोस्तों। कैरी कितना है देखिए दोस्तों 8, और फिर कितना 9 1 9 और 8 दोस्तों कितना हो गया देखिए 17। घटा लीजिए क्या बचा देखिए, यहाँ दोस्तों 8 बचा जाके, ठीक है। यहाँ 9 बचा जाके दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों हंसी ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 80 लेंगे दोस्तों 18 हो जाएगा। यहाँ 18 में से 9 गया 9, और यहाँ कितना 8 में से 7 गया 1, 1998 दोस्तों शेष बचा जाके है। अब दोस्तों यदि हम 1998 इसमें से घटा दें, हम किसमें से, इसमें से यदि हम 1998 दोस्तों हम घटा देते हैं, तो हमारा जो संख्या बचेगी वो 999 की पूर्ण वर्ग संख्या होगी दोस्तों, ठीक है। तो घटाइए, अतः उसके बाद अतः 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर दोस्तों कितनी हो जाएगी दोस्तों, ध्यान से समझिए, कितना 99999 6 बार, 1 2 3 4 5 6 में से 1998 घटा दीजिए फटाक से भैया। देखिए यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0 बचेंगे दोस्तों, यहाँ 0 बचेगा, और यहाँ कितना अच्छा 8 बचे जाएगा 8, और कितना अच्छा जाएगा यहाँ पे 4 अंक हो गए 9 और 9, 99 8001। ये कितना क्या देखिए, ये 1998 जो आपका आया इतना फालतू आया जाके दोस्तों। यदि इतना नहीं होता तो 999 की ये संख्या पूर्ण वर्ग होती, कौन सा, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9 लाख कितना 98,001 जो है 999 की क्या है दोस्तों, ये पूर्ण वर्ग है दोस्तों।
तो ये हमारी हो जाएगा, क्या लिखा, अतः 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों। ये हमारा आंसर हो गया। राइट, कोई समस्या, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। तो दोस्तों आज का आपका ब्रह्मास्त्र जो था मॉडल पेपर फर्स्ट था, उसके हमने कंप्लीट 18 क्वेश्चन कराए हैं, 5 बहुकल्पी, 6 अतुलघुत्तरी और दोस्तों 7 कितने लघुत्तरी प्रश्न दोस्तों। ठीक है, भले लेक्चर आपको 1 घंटे से ज़्यादा का मिला है, लेकिन एक एक क्वेश्चन को बड़े विधिवत के साथ सॉल्व कराया गया है। यदि इन सभी प्रश्नों को आपने बड़े विधिवत के साथ दोस्तों सॉल्व किया होगा तो 18 क्वेश्चन भले हुए हैं, इससे आप सैकड़ों क्वेश्चन लगा लेंगे दोस्तों। इसलिए बड़े ही शिद्दत के साथ इसको सॉल्व करिएगा। और आप सभी मित्रों को कितने नंबर आए इन 18 क्वेश्चनों को सॉल्व किया, उसको कमेंट करके दोस्तों आप जरूर बताइए। ठीक है, तो अगला मॉडल पेपर आपको बहुत जल्दी ही प्रोवाइड हो जाएगा। इस मॉडल पेपर को आप कैसा लगा आपको मॉडल पेपर, और कितने नंबर आपको आए दोस्तों, कितने नंबर आपको मिले, फटाक से कमेंट करके बताइए। और दोस्तों आप शेयर जरूर करते रहिए, अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करते रहिए। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले दोस्तों प्राप्त हो सके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।